उसने एक बचकाना स्टेप अगर लिया तो आज आप जो लोग बैठ के फतवा दे रहे हैं कि उसने खुदकशी करके हराम काम किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके बारे में उनका क्या फतवा है जो इस किस्म की गैर इस्लामी शादियों में जाके बैठते हैं और एंजॉय करते हैं। क्यों आपकी आवाज में वो दम मौजूद नहीं है? इसलिए दम नहीं है कि आप उस किस्म की खुराफाती शादियों में आप शिरकत भी करते हैं, निकाह भी पढ़ाते हैं, जाके खाना भी खाते हैं और निकाह का मुआवजा भी वसूल फरमाते हैं। मैं ऐसी किसी शादी में शिरकत नहीं करूंगा जिस शादी में जहेज का लेन देन हो रहा हो किसी भी सूरत में। मैं चाहे जितने करीबी मेरे सगे रिश्तेदार क्यों ना हो, मैं अवामी तौर पर आप हजरात के सामने ये इजहार कर रहा हूं कि मैं उन शादियों में शिरकत नहीं करूंगा। उसकी मौत पर यह तबसरा करना बेगैरती समझता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि खुदकशी करना इस्लाम में हराम है। और अरे भाई, ये सही है, खुदकशी करना इस्लाम में हराम है, बहुत सारे दूसरे उसके तरीके हो सकते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन एक शख्स जब इतना अपने ख्वाबों को लेके, एक एनर्जेटिक ब्रिलियंट लड़की ख्वाब अपने आंखों में समा के मेहनत कर रही है सोसाइटी में, किस कदर जहनी अजियत और कर्ब का शिकार रही होगी। समाज कहां था उसके जहनी कर्ब और अजियत को दूर करने के लिए? उसने एक बचकाना स्टेप अगर लिया तो आज आप जो लोग बैठ के फतवा दे रहे हैं कि उसने खुदकशी करके हराम काम किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके बारे में उनका क्या फतवा है जो इस किस्म की गैर इस्लामी शादियों में जाके बैठते हैं और एंजॉय करते हैं। उनके बारे में क्या फतवा है? उनके लिए भी फतवा दिया जाना चाहिए। आप इस्लाम की दावेदारी करते हैं। मुझे हैरत है कि हमारे लड़के, मैंने पहले भी कहा था कि रात को बैठ के रमज़ान भर में अर्तुगरल देखते हैं और उस समाजी और उस इस्लामी समाज का तस्वुर अपने जहन में रखते हैं और ख़ुद को हलीमा सादिया की तलाश करते हैं और ख़ुद को अर्तुगरल समझते हैं, वो सब समझते हैं। लेकिन इस्लाम जहाँ पर जहेज़ लफ्ज़ का उस लफ्ज़ का ही तस्वुर नहीं है। कुरान हकीम में नहीं, एक साहब ने अभी हमारे ज़ुबैर असदी साहब ने अपने फेसबुक पोस्ट पे लिखा कि उन्होंने जहेज लफ्ज़ का अरबी में जो तर्जुमा हो सकता है उस तर्जुमा तलाश करने की कोशिश की तो उनको सिर्फ एक लफ्ज़ मिला, महर। जहेज का तस्वुर ही नहीं है, जहेज का लफ्ज़ ही मौजूद नहीं है, अरबी ज़बान में जहेज का लफ्ज़ मौजूद नहीं है, कुरान में होना तो बहुत दूर की बात है। तो जिस दीन में जहेज का कोई तस्वुर नहीं है, तिलक का कोई तस्वुर नहीं है, और ये इस किस्म की जितनी रस्में हैं, इन रस्मों का, मंगनी का, चौथी का, चाले का, और ये इतनी बड़ी बड़ी इसका कोई तस्वुर ही नहीं है। उस मजहब में जहाँ जिस मजहब के नौजवान खुद को अर्तुगरल बनाने की कोशिश कर रहे हों, वो जहेज जैसी लानत का शिकार हैं और हमारा पूरी लीडरशिप खामोश बैठी है। कुछ दिन पहले भी मैंने लिखा है, ये समाज अगर इसकी लीडरशिप अगर इन बुराइयों को दूर करने पर कादिर नहीं है तो इस लीडरशिप को क़यादत का कोई हक नहीं है। क्यों आखिर हमारे जो उलमाए कराम हैं, इसमें बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, पूरा का पूरा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इतने मुक़्तदिर उलमाए कराम हैं। मौलाना राबे हसनी साहब एक बहुत बावकार शख्सियत हैं इस उम्मत की, इतने बड़े आलिम दीन है, खुद से कितने नेक इंसान वो हैं। उनकी सदारत में बोर्ड चल रहा है, उस बोर्ड में 250 से ज़्यादा जय्यद उलमाए कराम मौजूद हैं। आखिर क्यों आप समाज तक नहीं पहुंचते और क्यों इस समाज पर दबाव नहीं डालते कि ये समाज इस किस्म की गैर इस्लामी हरकतों से बाज आए? क्यों आपकी आवाज में वो दम मौजूद नहीं है? इसलिए दम नहीं है कि आप उस किस्म की खुराफाती शादियों में आप शिरकत भी करते हैं, निकाह भी पढ़ाते हैं, जाके खाना भी खाते हैं और निकाह का मुआवजा भी वसूल फरमाते हैं। तो आज इस तमाचे के बाद हमको ये तय करना पड़ेगा, हमारे उलमाए कराम को भी और दानिश्वर हर समाज के हर तबके को, मैं किसी एक तबके को नहीं कहता, मैं खुद आज ये अहद कर रहा हूं कि मैं ऐसी किसी शादी में शिरकत नहीं करूंगा जहां पर लड़की वाले को खाना देना पड़े।
باہر سے آئی بارات کے باراتیوں کو کھانا کھلایا جائے، ایک الگ بات ہے، وہ مسافر ہیں وہ، لیکن مقامی باراتوں میں لڑکی والے کے گھر کھانا ہو، میں ایسی کسی بارات میں اور کسی شادی میں شرکت نہیں کروں گا. میں ایسی کسی شادی میں شرکت نہیں کروں گا جس شادی میں جہیز کا لین دین ہو رہا ہو کسی بھی صورت میں. میں ایسی کسی شادی میں شرکت نہیں کروں گا جہاں اسراف بیجا، خود نمائی اور دولت کی نمائش کے انبار لگا دیے گئے ہوں. میں چاہے جتنے قریبی میرے سگے رشتہ دار کیوں نہ ہو، میں عوامی طور پر آپ حضرات کے سامنے یہ اظہار کر رہا ہوں کہ میں ان شادیوں میں شرکت نہیں کروں گا. اور یہی مطالبہ میرا اپنے تمام علماء اکرام سے بھی ہے، دانشوروں سے بھی ہے، لیڈروں سے بھی ہے، سیاسی لوگوں سے بھی ہے، سماجی لوگوں سے بھی ہے کہ آپ علل اعلان یہ اظہار کریں کہ آپ ان شادیوں کا بائیکاٹ کریں گے کہ جو شادیاں غیر اسلامی طریقوں سے انجام دی جا رہی ہیں. قاضی حضرات اعلان کریں کہ وہ نکاح کی نہیں پڑھائیں گے ان شادیوں میں جن شادیوں میں غیر اسلامی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا. سماج اگر ماننے کو تیار نہیں ہے، آپ کی بات نہیں سن رہا، تو سماج کے اوپر دباؤ دینا پڑے گا، روکنا پڑے گا، اس سماج کو سختی سے روکنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی حکومت نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حد مقرر نہیں کی جا سکتی. حد مقرر کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ ان شادیوں میں جانا بند کر دیں، سماج کے بڑے لوگ، محلے کے لوگ ان شادیوں میں جانا بند کر دیں جہاں یہ غیر اسلامی خرافات ہو رہی ہوں، اور علماء کرام اس میں انیشیٹو لیں کہ اب ہم نہیں شرکت کریں گے، ان میں جہیز والی شادیوں میں نہیں جائیں گے. دور سے بھی اگر پتہ چل جائے کہ کہیں سے جہیز کا مطالبہ ہو رہا ہے تو ان شادیوں میں جانے کا وارننگ دیں باقاعدہ اعلان کے ساتھ. اور ایسے لوگوں کو، ایسے لوگ جو سماج میں حرکت کر رہے ہوں، ایسے لوگوں کو ذلیل کیا جانا چاہیے سماجی طور پر.